हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, आप सबको नमस्कार। आई एम एम पी सर। देखिए, इस वीडियो में इस चैनल पर आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। ये है महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो आप सभी के लिए बड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं। इस वीडियो में ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स होने वाले हैं जो सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए बड़े अच्छे हैं। सामान्य ज्ञान के जीके के कुछ प्रश्न हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आओ चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इसके बीच बीच में जो ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक आएंगे जो ज़रूरी हैं। चलो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संयुक्त राज्य अमेरिका में हाल ही में किस शहर ने जंगल की आग के कारण आपातकाल की घोषणा की है? आंसर है सी, लॉस एंजलिस। देखो, अमेरिका में जो है अभी भी आग लगी थी, उसके बहुत बड़ा जंगल का एरिया जो है उसमें लगभग 10,000 1 लाख लोगों को वहाँ से निकाला गया और लगभग 2,900 से भी ज़्यादा एकड़ का स्थान जो है जंगल राख हो गया। यानी कि जब प्राकृतिक आपदा आती है तो उसके सामने किसी की नहीं चलती। इसलिए हमें प्रकृति की हर चीज़ का सम्मान करना चाहिए, हमें प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। इसी उसी का नतीजा है जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, बड़ा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। क्वेश्चन नंबर 2, स्पेशलिटी स्टील के लिए उत्पादन लिक्विड प्रोत्साहन PLI योजना 1.1 किस मंत्रालय की योजना है? ये जो है ये है इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। यानी कि दूसरे चरण की योजना का इसमें जो है उद्घाटन होता है और ये जो है 2025 यानी कि 2025 से चल करके जो है 2030 तक की ये योजना है। इसके अंतर्गत जो है सफ़ेद वस्त्र, ट्रांसफार्मर, ऑटोमोबाइल्स आदि क्षेत्रों में सेवा करने का मौका मिलता है जिनको तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, गोवर्धन पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? गोवर्धन पोर्टल, आप देख रहे हैं गोवर्धन पोर्टल यानी कि गोबर का जो पोर्टल है, इससे जो है बायोगैस को तैयार करना। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। यानी कि भारत में बायोगैस, संपीड़ित बायोगैस के संयंत्र की स्थापना करना। जो वेस्ट पदार्थ है जैसे गोबर है, कृषि से उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ है, उनका सही तरीके से उपयोग करना। यानी कि 2024 तक जो है 115 संयंत्र काम करते थे और जिनका लक्ष्य जो है 2030 तक जो है वो लगभग 5,000 करने का है। यानी कि 5,000 क्षेत्र जो है 2030 तक कार्य करने लगेंगे, इसका मुख्य लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 4, न्यू ग्लेन रॉकेट का विकास किस कंपनी ने किया? देखो, ये कंपनी का नाम है ब्लू ओरिजिन। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। ये ब्लू ओरिजिन कंपनी ने जो है न्यू ग्लेन रॉकेट का विकास किया है। FAA फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन रॉकेट का लाइसेंस जो है इस कंपनी ने लिया है और रॉकेट का विकास किया है। ये जो है ये है क्या, ये जो न्यू ग्लेन रॉकेट है ये एक भारी लिफ्ट है जो 2 स्तरीय रॉकेट है। यानी कि बहुत भारी लिफ्ट है जिसका नाम ग्लेन के नाम पर रखा गया है, जिसने पृथ्वी की परिक्रमा की है। पहली बार पृथ्वी की परिक्रमा की थी और पहले व्यक्ति थे। ये जो है ये 320 फुट ऊंचा और 7 फीट जो है लगभग चौड़ा है। और इसमें जो है और ये जो है लगभग 3,20,000 वैक्यूम का जो है थ्रस्ट उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में खबरों में देखी गई वेमनाड झील किस राज्य में स्थित है? ये जो वेमनाड झील है ये है केरल में। ऑप्शन नंबर आपका ये सही है। अलापुझा जिले में स्थित एक झील है जिसका जो सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि इसके अंदर प्लास्टिक की मात्रा ज़्यादा थी। प्लास्टिक की इसके अंदर सफाई करी गई जिससे कि पर्यावरण सुरक्षित रहे, इसलिए ये प्रसिद्ध हुई। और ये भारत का सबसे बड़ा यानी कि दूसरा बड़ा आर्द्रभूमि क्षेत्र है। 4 नदियाँ यहाँ पर को बहती, 4 नदियों से मिलकर के ये पोषित होता है। पहली नदी आपकी है मोंचिल, दूसरी है अचनकोनिल, तीसरी है पंपा नदी और चौथी नदी है मनीमला। इन 4 नदियों से ये क्षेत्र जो है पोषित होता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में पुणे में स्थापित भारत के पहले मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोट का नाम क्या है? यह SSI मंत्रा। देखो, ये सर्जिकल स्पोर्ट का नाम है SSI मंत्रा। यानी कि इसका केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से इसको जो है स्वीकृति मिली है। मरीजों की तेज़ी से रिकवरी होती है, यानी कि जो मरीजों की सर्जरी की जाती है उस सर्जरी की जो है इससे तेज़ी से रिकवरी होती है और जटिल से जटिल प्रक्रिया भी इसमें सुलभ है। यानी कि ये एक बहुत ही अच्छा भारत के लिए और मरीजों के लिए सुरक्षा की दृष्टि से हेल्थ क्षेत्र में बहुत बड़ा आविष्कार है, बहुत बड़ी पहुंच है। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य सरकार ने भाषा बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म
क्या आंसर है? स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये किया है गुजरात सरकार ने। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि सभी के लिए भाषा सुलभ हो। अगर किसी भी जगह भाषा का यूज किया जाए उसको सभी आराम से समझ सके, चाहे वो न्यायालय की भाषा हो या किताबों पर लिखने की भाषा हो, क्योंकि हर क्षेत्र की अलग अलग भाषा होती है। तो उसको सुलभ बनाने के लिए एक स्वर नाम का प्लेटफॉर्म गुजरात सरकार ने लॉन्च किया है, जिससे सभी अपनी समस्या को आसानी से समझा सकते हैं। तो मेरा अपना तो ये मानना है कि पूरे देश में ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाना चाहिए जिससे व्यक्ति अपनी भाषा में बात करे और उसको आराम से सुना जाए। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्र सरकार ने किस कक्षा के लिए नो डिटेंशन नीति समाप्त कर दी? ये किया कक्षा 5 से कक्षा 8 के बीच में। इस नीति का मतलब है कि इस नीति से पहले का मतलब क्या था? किसी को भी फेल नहीं करना। अब जब वो किसी को फेल नहीं करेंगे तो वो बच्चा बिगड़ेगा, चाहे वो कैसा भी हो, सबको मजबूरी है उसको पास करना। अब वो उस पर अक्सर आवे या ना आवे, लेकिन इस डिटेक्शन नीति को समाप्त करना सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि आप फेल कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको 2 महीने बाद उसकी दोबारा परीक्षा लेनी होगी। क्योंकि देखो, परीक्षा ही बच्चे के स्तर को मापती है। अगर हम परीक्षा में बच्चे को फेल नहीं करेंगे तो हम उसके स्तर को नहीं माप सकते कि वो कितना कमज़ोर है, कितना होशियार है। क्योंकि अगर सबको पास ही करना है तो फिर अच्छे अच्छे बच्चे भी कमज़ोर हो जाते हैं। वे क्यों पढ़ेंगे? जब उनको ये लगेगा कि हम तो बिना पढ़े पास हो जाएंगे तो फिर स्कूल में भी आना में लोग बंद कर देंगे, बच्चे पढ़ना बंद कर देंगे। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि फेल की नीति बहुत ज़रूरी है, सख्त कदम बहुत ज़रूरी है शिक्षा क्षेत्र में। क्योंकि अगर बच्चा पढ़ करके निचोड़ के साथ आगे जाएगा तो वो सक्सेस भी होगा, अच्छा वैज्ञानिक, अच्छा इंजीनियर, अच्छा व्यक्ति तो उसके अंदर पैदा होगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई भारत की पहली एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट जो है का नाम क्या है? उसका नाम है किसान रक्षक, यानी कि किसान रक्षक उस पेस्टिसाइड का नाम है, सूट का नाम है। यानी कि जब किसान खेतों में पेस्टिसाइड डालते हैं तो उनके शरीर को नुकसान पहुंचता है। तो उस शरीर को नुकसान से बचाने के लिए, पेस्टिसाइडों के प्रभाव से बचाने के लिए एक पेस्टिसाइड बॉडी सूट तैयार किया सरकार ने, जिसकी कीमत लगभग 4,000 रुपये सरकार ने रखी है। यानी कि सॉरी वो है किसान कवच, भाई बी है, ऑप्शन नंबर बी सी, किसान कवच के नाम से फेमस है वो, किसान कवच। तो लगभग 4,000 रुपये सरकार ने इसकी कीमत रखी है। इसका मतलब ये है कि जो पेस्टिसाइड प्रयोग करते हैं वो हमारे शरीर को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाए। बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह क्वेश्चन नंबर हमारा 9, भारत में किसान उत्पादक संगठन APOS को बढ़ावा देने में कौन सा संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ये निभाता है कि लघु किसान कृषि व्यापार संघ, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए, किसानों को मुनाफा कैसे हो, वे अपनी खेती कैसे करें, छोटे किसानों को भी फायदा कैसे हो, ये इसके बारे में एक संगठन बनाया गया है जो किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 11, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार की योजना किस मंत्रालय ने शुरू की? ये शुरू किया सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय। इसका मुख्य उद्देश्य है कि 2025 तक लगभग सभी वाहनों का पंजीकरण हो, और यदि रास्ते में कोई दुर्घटना होती है तो उस व्यक्ति को कैशलेस सुविधा, हेल्थ सुविधा दी जाए। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ये चित्र आप देख रहे हैं अदनान दुल, इन्होंने क्या किया है और इसके बारे में बताते हैं। देखो, इन्होंने जो है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज किया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने 7 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ऑफिशियल सॉन्ग, जिसे कहते हैं जीतो बाजी खेल के ये सॉन्ग रिलीज किया है। अभी सॉन्ग में जो है अब्दुल्ला सिद्दीकी ने जो है सॉन्ग को प्रोड्यूस किया, जबकि अदनान दुल व असफत दायर असद ने इसको लिरिक्स लिखे हैं। 19 फरवरी से 9 मार्च तक यह टूर्नामेंट पाकिस्तान के UAE में खेला जाएगा। यानी कि पाकिस्तान और UAE के बीच खेला जाएगा 19 फरवरी से 9 मार्च तक। चैंपियंस ट्रॉफी में जो है कुल 15 मैच होंगे। कितने? कुल 15 मैच होंगे। भारत पाकिस्तान के बीच 23 फरवरी को ये मैच खेला जाएगा। ये थे महत्वपूर्ण मुख्य करंट अफेयर्स, महत्वपूर्ण मुख्य टॉपिक्स। आप सभी ने अच्छे से तैयार करें। इनके अंदर जो है कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो कई बार परीक्षा में पूछे गए और आने वाले टाइम के लिए बड़े करंट क्वेश्चन भी हैं। इन करंट क्वेश्चनों को जो है आप अच्छे से तैयार करें और हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छी सामग्री देते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।